सबसे पहले तो ये कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है अडयाला जेल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मान लेनी चाहिए कि जब तक आसिम मुनीर साहब नहीं चाहेंगे और जब तक ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, पीटीआई को एक भी इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। चाहे पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के दिल पेशावर के अंदर बैठ के एक सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़े और सारी तहरीक इंसाफ भी वहाँ जमा हो जाए तो ये सीट उन्हें नहीं दी जाएगी। ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए? देखें ना, बाइकआउट की जो पॉलिसी थी उससे फिर पूरी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए था। या तो वो इलेक्शन लड़ते, खुल के लड़ते, सारे आ जाते मैदान में, कारकुनों को ले आते मैदान में लड़ते, और अगर नहीं लड़ना था तो खुलकर इस मामले को उठाते कि जनाब हम बाइकआउट कर रहे हैं, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी मूवमेंट्स के लिए या चीज़ों के लिए या जो भी वो करना चाहते हैं इसके लिए वो बैसाखियों की तलाश में रहते हैं। ना उन्होंने खुलकर लड़ाई की और ना उन्होंने खुलकर बाइकआउट किया। जो भी करें उन्हें खुलकर करना पड़ेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है, जो इस वक्त हुकूमत में है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो भी कर रही है खुलकर कर रहे हैं, कपड़े उतार के कर रहे हैं। उन्होंने नंग धड़ंग होकर वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी जो करना कर लो, हम खुलकर सामने आ गए। तो तहरीक इंसाफ जो है वो खुलकर सामने नहीं आई इन मामलात में और इसका उसको नुकसान हुआ है। अब कुछ लोग जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, इसको नॉर्मलाइज किया जाए और कोशिश की जाए, ये कहा जाए बार बार कि जनाब ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है PMLN की और इमरान खान साहब की वो मकबूलियत वो पहले जैसी नहीं रही। हालांकि वो लोग जो इमरान खान साहब की मकबूलियत के दावेदार थे, चाहे वो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, जो खुद गवाही देते थे कि इमरान खान साहब 90% तक मकबूल हैं, वो लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जो शिकस्त उन्हें दी गई है इसके ऊपर हैरान नहीं हो रहे। ना वो हरीपुर पे बात करते हैं, ना वो लाहौर के उस इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत रही थी। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की निशानदेही की है। उन्होंने कहा जी क्या आपने इलेक्शन के नताइज का जायज़ा लिया? क्या मौके पर मौजूद अफराद से गुफ्तगू की है? ये कैसे हो जाता है कि एक ही हल्के में जो 400 पोलिंग स्टेशन हैं, यानी लगभग 500 पोलिंग स्टेशन टोटल है हरीपुर वाले में, वो कहते हैं जी कि 400 पोलिंग स्टेशंस का जो टर्न आउट है वो 20% से कम है। यानी 400 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे 20% से कम टर्न आउट है और 100 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे चुने गए जहां पे टर्न आउट 70% से भी बढ़ गया। ये कैसे हो सकता है? यानी एकदम ये एक पोलिंग स्टेशन है, ये दूसरा है, यहां पे 20% से कम लोग आए और ये यहां पे 70% से ऊपर लोग आ गए। एक ही हल्के में ये ट्रेंड इतना ज़्यादा कैसे तब्दील हो सकता है, ये सवाल उन्होंने उठाया। और एक और हैरत अंगेज़ बात उन्होंने की कि ये जो 100 पोलिंग स्टेशन जहाँ पे एकदम 70% से ज़्यादा टर्नआउट आ गया या वोटर ने निकल के वोट डाल दिया, इन तमाम पर मंजूर नज़र उम्मीदवार जीतता हुआ नज़र आ जाता है। अब ये क्या है? इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने एक नुक्ता उठाया। एक खालिद जमील साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने माजी का एक वाकया याद दिलाया जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। ये ज़रा आपने गौर से सुनना है। ये वाकया आपको बताएगा कि पाकिस्तान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ तब क्या खेल खेला था और आज वो क्या खेल खेल रही है। अच्छा, जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक कहानी कुछ ऐसे है कि 55 साल में आज तक कुछ भी नहीं बदला। 1970 में 86 नशिस्तों वालों ने, यानी ये पीपल्स पार्टी या ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो वालों ने 167 का मैंडेट तस्लीम नहीं किया, यानी मुजीबुर रहमान का मैंडेट तस्लीम नहीं किया, शेख मुजीब का मैंडेट तस्लीम नहीं किया। यहाँ इन्होंने जीती थी 86 सीटें और उन्होंने जीती थी 167 सीटें, 167। जनरल याया ने 167 वाली जमात पर पाबंदी लगाकर 78 अरकान को नाअहल कर दिया था। अभी भी यही हो रहा है ना, नाअहल किए जा रहे हैं। तो उस वक्त जनरल याया ने 78 बंदे नाअहल कर दिए थे और बाकी जो रह गए थे उनको आज़ाद करार दे दिया था। फिर एक नया इत्तेहाद भी बना दिया था। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन करवाया गया दोबारा। ज़िमनी इलेक्शन में 58 अरकान को, 78 में से 58 को बिला मुकाबला कामयाब करवा दिया गया। आप अंदाज़ा करें कि 167 में से पहले 78 को नाअहल कर दिया गया, बाकियों को आज़ाद कर दिया गया, जो PTI के साथ भी इसी तरह हुआ, और जो बाकी 78 जिनको नाअहल किया गया उनमें से 58 को बिला मुकाबला जितवा दिया गया, अपने बंदे वहाँ पे कामयाब करवा दिए गए। बाकी जो 20 नशिस्तें बची
78 में से 58 तो बिला मुकाबला करवा दिए, तो बच गई बाकी 20। इन 20 नशिस्तों पर भी बिला मुकाबला का इनके सर के ऊपर खबत सवार था कि हमने ये करना है। तो इसलिए जो 7 दिसंबर 1971 को इलेक्शन होना था उसको इन्होंने मुलतवी करके 7 जनवरी 1972 पे ले गए, यानी 1 महीने आगे ले गए। लेकिन इस 1 महीने के बाद बजाय कि ये वो 20 सीटें भी छीन लेते बिला मुकाबला करके, पाकिस्तान ही 2 टुकड़े हो गया। यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। और इस तरह एक डिक्टेटर की ख्वाहिश ने, जो ताकत के नशे में उसकी ख्वाहिश थी, मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। ये हवस अभी भी ख़त्म नहीं हुई, आज भी पाकिस्तान में वही सिलसिला जारी है। कल जो कुछ याया खान कर रहा था, आज भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वही काम, उससे मिलता जुलता काम आज भी उसी अंदाज में कर रही है। नादरीन, इस इलेक्शन के बाद एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई, वो ये हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ हो गया। पीपल्स पार्टी के पास जो एक इख्तियार मौजूद था कि उसके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, वो इख्तियार अब ख़त्म हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अमली तौर पे अपोजिशन में जा सकती है। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी अगर अब तहरीक-ए-एतमाद लेकर भी आए तो कामयाब नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि PMLN ने अपने नंबर पूरे कर लिए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन इलेक्शंस के बाद। अभी उन्हें कुछ नंबर्स और मिल जाएंगे, वो मुकम्मल तौर पे सिक्योर हो जाएंगे। और PMLN ने बड़ी कामयाबी से अपने वफादारों को असेंबली के अंदर पहुंचाया ताकि एस्टेब्लिशमेंट भी अगर खिलाफ हो जाए तो उनके लिए कोई दिक्कत ना बने। ये ग्राउंड क्यों बनाया जा रहा है, इसको अब आप समझें। अभी थोड़ी सी सीटें और चाहिए PMLN को, और आने वाले दिनों में थोड़ी सी मज़ीद सीटें PMLN को दे दी जाएंगी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। फिर क्या होगा? फिर एक और चीज़ है जिसके ऊपर आजकल डिस्कशन चल रही है। आपको ये खबर अभी तक किसी ने नहीं दी होगी, और मुझे मेरे ज़राए ने बताई। थोड़े दिन पहले उन्होंने ये बात मुझे बताई और उन्होंने क्लेम किया कि ये खबर ठीक है। तब मुझे लगा कि ये हो नहीं सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ समझ आ रही है। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अहम रोल प्ले किया आसिम मुनीर साहब को 5 साल मजीद एक्सटेंशन देने के फैसले में, और इसके अलावा उन्हें ताहयात एक्सटेंशन और उसके अलावा ताहयात जो इस्तिस्ना है वो देने के फैसले में भी। तो जो कुछ आसिम मुनीर साहब को चाहिए था, नवाज शरीफ साहब ने प्लेट में रखकर उन्हें दिया। अब इसके बदले में आसिम मुनीर साहब नवाज शरीफ साहब को क्या देंगे, कभी ये सोचा आपने? जी बिल्कुल, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, और डिस्कशन ये हो रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए। PMLN जैसे ही कंफर्टेबल पोजीशन में आएगी, जब बारगेनिंग की पोजीशन से पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें बिल्कुल निकल जाएंगी, उस वक्त नवाज शरीफ साहब को रीलॉन्च किया जाएगा और उन्हें पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हुई है, और PMLN को ये लगता है कि अगर शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ को लाके दोबारा वज़ीर आज़म बनाया गया तो एक तो PMLN का बयानिया उठ जाएगा, दूसरा नवाज शरीफ कंपनसेट हो जाएगा, तीसरा PMLN जो है उसकी जो हवा निकल गई है, उन्हें लगता है कि शायद वो हवा पार्टी में वापस आ जाए, और इसीलिए ये सारा माहौल बनाया जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या वाकई में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके दीगर मामलात भी हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये अंडर डिस्कशन है और इसके ऊपर बात हो रही है। बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इन चीज़ों पे बात हुई है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए। पहले पीपल्स पार्टी को कहा गया था कि आधे टाइम पे जो है वो शहबाज शरीफ रहेगा, आधे टाइम पे बिलावल आ जाएगा, लेकिन अब बिलावल बन ही नहीं सकता क्योंकि अक्सरियत जो है वो अब हो गई है PMLN के पास। अब तो उनको थोड़ा सा और झटका अगर लगवा दिया जाए 2-4-5 सीटों का, तो नवाज शरीफ साहब को भी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। लेकिन एक का बात रह जाएगी कि नवाज शरीफ साहब की जो अपनी सीट है उसमें इतनी खौफनाक किस्म की धांधली और बेज़ाब्तियाँ और बेकायदगियाँ हैं कि जब चाहा नवाज शरीफ को कान से पकड़ के उतार दिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है? ये आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तक सिर्फ ये अंडर डिस्कशन है, और नवाज शरीफ साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि उन्हें चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए ताकि वो वज़ीर आज़म हो, उनकी बेटी वज़ीर आला हो, शहबाज शरीफ को वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए, और इस तरीके से एक नया माहौल पाकिस्तान में क्रिएट किया जाए कि PMLN बहुत ताकतवर जमात है और अगले इलेक्शन के लिए भी ये थोड़ा सा अपना मजबूती इख्तियार करें। लेकिन इमरान खान साहब की मौजूदगी में इनके लिए चीज़ें मुश्किल हैं, क्योंकि इमरान खान का ख़तरा तो बहरहाल इनको रहेगा। जब भी इमरान खान बाहर आएगा वो इन सबको खा जाएगा। ये एक ज़मीनी हकीकत है जिसे हम भाग नहीं सकते।
नाज़रीन, IMF की रिपोर्ट के हवाले से डिफरेंट सवालात उठाए जा रहे हैं और अब इसी सवाल को हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने भी उठा दिया है, जो हम बार बार कह रहे थे कि IMF की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में हुकूमत ने 5300 अरब की करप्शन हुई है। सवाल ये है कि करप्शन किसने की, क्या करप्ट किरदारों की फहरिस्त में कोई लोग शामिल हैं तो वो लिस्ट किधर है और कौन कौन है, कौम को बताया जाए कि क्या करप्ट माफिया को कोई सज़ाएं मिली हैं, और अगर करप्शन का ये पैसा 5300 अरब बरामद हुआ तो वो पैसा है कहाँ, कौमी ख़जाने में कहाँ जमा करवाया गया, उसकी तफसीलात बताई जाए। अब ये सवाल अपोजिशन को उठाना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बाकी अपोजिशन जमातों को प्रॉपर अपोजिशन करनी चाहिए। इन मामलात को लेकर, धांधली को लेकर, बहुत सारी चीज़ों पे अगर इमरान खान साहब होते तो इस्तिस्ना को लेकर, 27वीं आईनी तरमीम को लेकर अगर वो बाहर होते जेल से, और ये इस किस्म की कानून साजी को लेकर, चीनी स्कैंडल को लेकर, आटे स्कैंडल को लेकर इमरान खान साहब मुसीबत डाल देते इस हुकूमत को। वो एक छोटी सी चीज़ को पकड़ते हैं और हुकूमत के गले के अंदर जलता हुआ टायर जलता हुआ डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए इस हुकूमत के साथ, इस हुकूमत की जानिब से इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमज़ोरी है और